हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैकबेथ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, विच किंग डिड मैकबेथ एंड बंको सर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। यानी किस राजा के लिए मैकबेथ और बंको काम किया करते थे। तो आंसर है मैकबेथ एंड बंको सर्व्ड डनकन। मैंने डनकन नाम का एक राजा था, किंग था, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उसके लिए ये मैकबेथ और बंको काम करते थे या उसकी सेवा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैकबेथ said the Thane of Cawdor lives a prosperous gentleman. Then how did Macbeth become the Thane of Cawdor? मैकबेथ यहाँ पे कहता है स्टार्टिंग में कि जो थाइन ऑफ काउडर, थाइन का मतलब होता है यहाँ पे कमांडर, चीफ। काउडर का पहला चीफ जीवित था, तो किस तरह से मैकबेथ काउडर का चीफ बन सकता है। काउडर एक दूसरा राज्य है, तो वहाँ का जो किंग था या कमांडर था वो जीवित था, तो कैसे बन सकता है। तो आंसर है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी फाइंड दैट मैकबेथ हैड डिफीटेड द थाइन ऑफ काउडर। बिगिनिंग ऑफ द प्ले मतलब इस स्टोरी में जब बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग में जो मैकबेथ होता है वो काउडर नाम का एक जगह होता है, वहाँ के राजा को हरा देता है एंड मेड हिम ए प्रिजनर। और सारे लोगों को क्या करता है, कैदी बना लेता है, सारे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उसके। इन अप्रिसिएशंस ऑफ दिस ब्रेवरी इन द बैटल, यानी इस ब्रेवरी जो बहादुरी दिखाया हुआ था मैकबेथ, इसके लिए किंग डनकन मेड मैकबेथ द थाइन ऑफ द काउडर। यानी बहादुरी के लिए जो मैकबेथ था उसको काउडर का चीफ बना देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिव यू और यू और दैट मैन में क्वेश्चन हु सेड दिस। ये जो वर्ड है ऊपर का, इस वर्ड कौन कहता है। सो बैंको सेड दिस वर्ड। टू बॉम्ब किससे कहता है। सो बैंको सेड दिस वर्ड्स टू दी थ्री विचेस। तीनों चुड़ैल से ये वर्ड कहता है। See here the lines means are you alive and something that a man may ask question। इसका मतलब क्या है, are you a ghost and will you answer some of our questions। ये कौन पूछता है। सो ये लाइन रेफर कर रहा है are you alive and something that man may ask question of। यानी यहाँ पे जो मैकबेथ है वो पूछता है चुड़ैल से, क्या तुम मतलब कोई इंसान हो या क्या चीज़ हो, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लाइन इन बैंकोस फर्स्ट डायलॉग सेज दैट द विचेस लेड देयर फिंगर्स ऑन देयर लिप्स। यानी कौन सा इसमें फर्स्ट डायलॉग रहता है जो बैंकोस कहता है कि जो चुड़ैल हैं वो क्या कर रही हैं, अपने लिप्स पे जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही हैं, लैड कर रही हैं। तो आंसर है, बाई इच एट वंस हर चॉफी फिंगर लाइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स। क्वेश्चन 5, व्हाट प्रेडिक्शंस वर मेड बाय द वियर्ड सिस्टर। जो तीनों चुड़ैल थी क्या प्रेडिक्शंस करती हैं, क्या भविष्यवाणी करती हैं। तो आंसर है, द वियर्ड सिस्टर प्रेडिक्टेड दैट मैकबेथ वुड बिकम द थाइन ऑफ ग्लैमिस, द थाइन ऑफ काउडर एंड द किंग एज वेल। जो तीनों चुड़ैल थी वो प्रेडिक्शन करती हैं जो मैकबेथ है बेसिकली वो थाइन ऑफ ग्लैमिस मतलब चीफ बन जाएगा ग्लैमिस का, काउडर का भी चीफ बनेगा और राजा भी बनेगा किंग डनकन के जगह पर। Also, or they foretold that Banco will be lesser than Macbeth and yet to greater। और उन्होंने बताया कि जो बैंको है, ठीक है, थोड़ा कम ग्रेट बनेगा, मतलब थोड़ा सा कम उसका नाम होगा। एंड ही वुडंट बी एज हैप्पी एज मैकबेथ। यानी खुश रहने के मामले में जो बैंको है थोड़ा सा मैकबेथ से कम खुश रहेगा, बट विल बी हैप्पियर। लेकिन वो खुश मतलब खुशी तो रहेगा नॉर्मली। इन अदर वर्ड्स ही माइट नॉट बिकम द किंग। और चुड़ैल बताती हैं कि जो बैंको है वो तो राजा नहीं बनेगा लेकिन जो किंग डनकन है, ठीक है, उसका बेटा राजा जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच लाइन इन बैंको सेकेंड डायलॉग डज ही आस्क द विचेस टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर हिम इफ दे कैन लुक फॉर इनटू द फ्यूचर एंड टेल विच प्लान विल हैव अ फ्रूटफुल आउटकम। यानी किस डायलॉग में, दूसरा जो डायलॉग होता है वो क्या डायलॉग होता है, बैंकोस का जो अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। तो आंसर है, इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीट्स ऑफ टाइम। वो कहता है अगर आप टाइम को देख सकते हो, मीन्स कि आगे का फ्यूचर देख सकते हो, देन उस टाइम के बारे में मुझे बताओ कि मुझे क्या प्लान करना होगा फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डू आई फियर योर नेचर, इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस टू कैच द नियरेस्ट वे। हु सेड दिस अबाउट whom व्हाट इज़ द नियरेस्ट वे द स्पीकर इज रेफरिंग टू। मतलब इसमें नियरेस्ट वे शॉर्टकट की बात हो रही है, तो ये किस चीज़ के बारे में हो रही है। सो लेडी मैकबेथ सेड दिस अबाउट हर हस्बैंड। जो लेडी मैकबेथ मतलब मैकबेथ की जो पत्नी होती है वो लाइन, ये जो ऊपर वाला लाइन है वो कहती है अपने हस्बैंड के बारे में। द नियरेस्ट वे दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू इज टू द क्विकेस्ट वे टू फाइंड द थ्रोन। मतलब कि नियरेस्ट वे का मतलब ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाना जिससे कि जो मैकबेथ को जल्द से जल्द क्या हो सके, राजा बन सके
किसके जगह पर? डनकन के जगह पर। बाय किलिंग किंग डनकन, यानी डनकन किंग को क्या करके जान से मार के उसके जगह पे राजा बनने का शॉर्टकट उसकी जो वाइफ है वो बताती है। क्वेश्चन 8 है, लेडी मैकबेथ डिक्लेयर्ड ओ नेवर सेल सन द मोरसी हु सेड दिस टू, व्हाट डिड सी मीन बाय इट? सो ओ नेवर सेल बी सन दैट मोरसी, इसका मतलब क्या है? सो द लेडी मैकबेथ सेड दिस टू द मैकबेथ बाय इट सी मीन द किंग डनकन शुड नॉट बी लिव टू सी द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसका मतलब है कि जो राजा डनकन है वो सुबह की जो सूरज है वो देख नहीं पाएगा। ऐसी एडवाइज मैकबेथ टू किल द किंग इन हिज स्लीप। और जैसा कि वो जो अपने पति को, जो मैकबेथ होता है, वो सिखाती है कि उसको, राजा को रात में सोते समय उसको जान से मार देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड मैकबेथ सी हैंगिंग इन द एयर इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन ही वेंट टू मर्डर किंग डनकन? हाउ डिड द थिंग्स चेंज इन अपीयरेंस? मतलब कि जब मैकबेथ राजा को जान से मारने के लिए उसके रूम में जाता है तो उसके सामने क्या लटकते हुए दिखता है और क्या अपीयर होता है उसके सामने? तो आंसर है, व्हेन मैकबेथ वेंट टू द मर्डर किंग डनकन, जब मर्डर करने के लिए मैकबेथ जाता है, ही सा डैगर हैंगिंग इन फ्रंट एयर विथ हिज हैंडल नियर हिज हैंड, तभी वो एक देखता है चाकू या खंजर लटक रहा होता है हवा में, ठीक है। अ लिटिल लेटर अ चेंज कम अबाउट इन दैट इमेजिनरी डैगर, तभी कुछ चेंज होता है उस खंजर में। ना ही साथ दैट द डैगर हैड ड्रॉप ऑफ ब्लड, तभी देखता है कि उस खंजर से क्या टपक रहे थे, खून टपक रहे होते हैं, ब्लड टपक रहा होता है। ऑन इट्स ब्लेड एंड इट्स वुडन हिल्ट, जो वुडन हिल्ट मतलब कि कोई भी चाकू होता है, ठीक है, कोई भी चाकू होता है यहाँ पर बना रहता है ना एक वुडन का, वुड का, सो उस पर भी ब्लड लगे हुए थे। 10 है, व्हाट डिड लेडी मैकबेथ टू डू द किंग्स ग्रूम्स, व्हाट डिड मैकबेथ टू देम? मतलब किंग्स ग्रूम का मतलब होता है किंग, जो राजा को रक्षा करने वाले सिपाही। तो जो मैकबेथ की वाइफ होती है वो राजा कि जो सिपाही थे उनके साथ क्या करती है वो? व्हाट डिड मैकबेथ टू डू देम, मतलब कि मैकबेथ भी उसके साथ क्या करता है? तो आंसर है, लेडी मैकबेथ स्टैंड द चिक्स ऑफ द ग्रूम्स विद द ब्लड टू मेक इट सिम दैट दे हैड किल्ड द किंग डनकन। जो लेडी होती है, जो मैकबेथ की वाइफ होती है, वो क्या करती है, खून के जो धब्बे होते हैं वो उनके, राजा के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी चीक यानी गालों पर लगा देती है, ताकि जो मर्डर हुआ है मैकबेथ के द्वारा वो ऐसा लगे कि जो मर्डर है इन सिपाहियों ने किया है। Macbeth killed them and said that he had done it in a rage because they had killed the kings। और तभी कोई पूछता है कि राजा की कैसे मौत हुई, या यहाँ पर जो मैकबेथ होता है उन सिपाहियों को भी जान से मार देता है ताकि वो किसी को बता ना सके कि वो क्या है, बेगुनाह है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच थाइन डिस्कवर्ड द किंग डनकन्स वॉज डेड, यानी किसने पता लगाया कि जो किंग डनकन है वो मर चुका है? तो आंसर है, मैकडफ द थाइन ऑफ 5 डिस्कवर्ड द किंग डनकन वॉज डेड व्हेन ही केम टू द वेक ऑफ हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही मैकडफ नाम का एक, हम बोल सकते हैं, चीफ रहता है, वो जगाने के लिए जाता है सुबह सुबह राजा को, किंग डनकन को, तो वो देखता है कि मरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड मैकबेथ हैव बैंको किल्ड, यानी जो मैकबेथ होता है बैंको को क्यों जान से मार देता है? सो मैकबेथ हैड बैंको किल्ड बिकॉज ही फियर्ड दैट बैंकोस प्रोजेनी वुड बिकम किंग्स, क्योंकि वो डर रहा था कि जो बैंको है उसका जो बेटा है वो किंग बनने वाला है, इसलिए वो मारना चाहता था। द वियर्ड सिस्टर हैड प्रेडिक्टेड दैट बैंकोस डिसिडेंट वुड बिकम किंग्स, क्योंकि जो यहाँ पर सिस्टर मतलब कि जो चुड़ैल थी उन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी जो बैंको का बेटा है वो राजा बनेगा, इसलिए वो मारना चाहता था बैंको को और बैंको के बेटे को। लेडी मैकबेथ कॉल द feast टू अ क्लोज विद द एक्सक्यूज दैट मैकबेथ हैड बीन सडनली टेकन इल, व्हाट हैड हैपेंड टू द मैकबेथ एंड व्हाई? कुछ समय बीत जाने के बाद, राजा के मर्डर होने के बाद, यहाँ पर जो मैकबेथ होता है वो बीमार पड़ जाता है और राजा डनकन का जो भूत होता है उसके सामने, या हम बोल सकते हैं किंग मतलब कि बैंकों का जो भूत होता है वो उसके सामने आने लगता है। इसीलिए उसकी जो औरत होती है, वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, वो बहाना करती है कि इनका जो तबीयत है वो ख़राब हो गया। आंसर है, व्हेन मैकबेथ अप्रोच्ड हिज सीट ऑफ फॉर द फीस्ट ही सॉ द घोस्ट ऑफ बैंको सिटिंग ऑन इट। जैसे ही वो बैठने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए मैकबेथ बैठता है, तभी देखता है कि अगले सीट पे जो घोस्ट होता है, बैंकों का जो भूत होता है वो बैठा रहता है। इट वॉज हिज गिल्टी कॉन्साइंस दैट हैड मेड हिम सी द घोस्ट ऑफ बैंको, क्योंकि उसने गिल्टी मतलब वो दोषी था राजा को जान से मारने का और बैंकों का, इसीलिए वो उसको भूत दिखाई दे रहे थे उसका।
देन ही बिकम पैल विद द टेरर एंड स्टार्टेड स्वीटिंग। तभी जैसे वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और काफ़ी डर जाता है और गर्मी होने लगती है। ट्रेम्बलिंग एंड मटरिंग टू हिमसेल्फ, और वो कांपने लगता है और अपने आप से बात करने लगता है। सीक्रेट ऑफ द किंग्स मर्डर, डर रहा था कि कहीं ये जो सीक्रेट है, ठीक है, दूसरे को मतलब कि राजा का जो हम बोल सकते हैं मर्डर किया था उसका जो सीक्रेट है लोगों को पता ना चल जाए। लेडी मैकबेथ कॉल द फिश टू द क्लोज विद द एक्सक्यूज दैट मैकबेथ हैड बीन सडनली टेकन इल, इसीलिए वो एक्सक्यूज बनाती है उसकी पत्नी कि इनका तबीयत खराब हो गया है। चैप्टर 18 सॉरी क्वेश्चन 14, व्हाट वर द प्रेडिक्शंस मेड बाय द घोस्ट मेड टू अपीयर बाय द वियर्ड सिस्टर्स। क्या प्रेडिक्शंस हुआ जब घोस्ट, जो तीनों घोस्ट होते हैं, आते हैं वियर्ड सिस्टर के द्वारा। द थ्री घोस्ट मेड द अपीयर बाय द वियर्ड सिस्टर टोल्ड मैकबेथ टू बीवेयर ऑफ द मैकडफ। पहला जो घोस्ट होता है वो बताता है कि मैकबेथ को कि उसको सावधान रहना होगा मैकडफ से। सेकेंड घोस्ट दैट द मैकबेथ वुड नॉट बी डिफीटेड इन द बैटल अंटिल द बिरनाम फॉरेस्ट कम टू द दनसाइन हिल। यानी दूसरा जो घोस्ट होता है वो बताता है कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी, जब तक नहीं हारोगे तब तक, कि जो सामने वाला जो मतलब कि जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसके पेड़ चलकर आगे ना आ जाए। फाइनली एज द कुल्ड्रॉन संक इनटू द ग्राउंड बंको's ghost appear. His ghost was followed by the shadow of his descendant, each with a crown on its head. तभी से क्या हुआ, जो उसका घोस्ट था बैंको का वो डेली पीछा करता था मैकबेथ का। क्वेश्चन 15, व्हाई डिड मैकबेथ किल ऑफ ऑल द मैकबेथ्स रिलेटिव्स। यानी मैकबेथ का जो मैकबेथ था वो मैकडफ के जितने भी रिलेटिव थे उनको जान से क्यों मार देता है। तो आंसर है मैकबेथ लर्न दैट मैकडफ हैड फ्लेड टू इंग्लैंड टू दी ज्वाइन हैंड्स विद द मैल्कम। यानी मैकबेथ को पता लगता है जो मैकडफ है उसने मैल्कम यानी किंग डनकन जो राजा था उसके बेटे से वो हाथ मिला लिया है, मिस की उसके तरफ हो गया। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेट किंग्स द ओवरथ्रो मैकबेथ एंड मेक मैल्कम द न्यू किंग्स। और इसीलिए जो मैकबेथ था उसको हटाकर मैल्कम को राजा बनाना चाहते थे। सो मैकबेथ बिकम एंग्री विद द मैकडफ, इसलिए जो मैकडफ था वो उसको देखकर या मतलब उसके ऊपर जो मैकबेथ थे वो काफ़ी एंग्री हो जाते हैं, काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। एंड हैड हिज वाइफ चिल्ड्रेन एंड ऑल हिज रिलेटिव किल्ड, और उसके बाद से जितने भी रिलेटिव होते हैं उसके चिल्ड्रेन होते हैं, फैमिली होती है, सबको जान से मार देता है मैकबेथ। क्वेश्चन 16 है, व्हाई डिड लेडी मैकबेथ किल हर सेल्फ। जो लेडी मैकबेथ होती है वो अपना आपको क्यों जान से मार लेती है। तो आंसर है लेडी मैकबेथ वॉज टेरिबली टोर्मेंटेड बाई दी thought and memories of the murders she had and her husband had committed to gain the throne। यानी जब से राजा डनकन का मर्डर हुआ था तो जो यहाँ पर मैकबेथ है और मैकबेथ की जो वाइफ है दोनों मिलकर ने किया था। तब से ये क्या हो गई थी, जो उसकी वाइफ थी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा उसको मेमोरीज आ रहा था, मीन्स काफ़ी याद आ रही थी, और उसको मतलब कि एक तरह से इल्यूज़न बन रहा था दिमाग में, बहुत ढेर सारे ड्रीम देख रही थी, सपने देख रही थी। सो ये सोच कर, ठीक है, वो अनेबल टू बियर द वेट ऑफ हर गिल्ट सी किल्ड हरसेल्फ, और वो अपने आप को क्या की मतलब कि दोषी मान ली थी और वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसके बाद वो अपने खुद को जान से मार लेती थी। व्हाट मेड द मैसेंजर थिंक दैट बिरनाम वुड हैड बिगन टू मूव। जो मैसेंजर था मीन्स कि जब राजा को कैसे पता चला कि जो वहाँ के जो बोल सकते हैं जंगल था, उस जंगल के जो पेड़ है वो चलकर आगे आ रहे हैं। So answer, as a Macduff army approached Macbeth's castle crossing the Birnam Wood, he asked his soldiers to cut down the main branches of the tree and hold them in front of themselves। यानी यहाँ पे जब मैकबेथ जब लड़ने के लिए आता है मैकबेथ से, तो उसने सारे अपने सोल्जर्स को, अपने आर्मी को कह दिया था कि जितने भी पेड़ हैं उसके जो मेन ब्रांच हैं, ठीक है, उसको कट करके अपने सामने रख लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, ताकि जो मैकबेथ है उसको अंदाज़ा न लगे कि हमारे पास कितने सिपाही हैं, और उससे हम लोग आराम से या हम बोल सकते हैं आसानी से लड़ सके। He had given his instructions so that the enemy could not guess their numbers. This made the messenger think that Birnam would have begun to move। इसलिए जो मैसेंजर था मीन्स कि जो राजा को पता चला कि जो वहाँ के पेड़ है बेसिकली वो आगे चलकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है थिंक एंड आंसर का। व्हाई डू द विचेस से टू द बैंको दैट ही शैल बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। यानी यहाँ पर बैंको दैट ही शैल बी लेसर देन द मैकबेथ एंड ग्रेटर, यह किसने मतलब क्यों कहा। तो आंसर है बैंको विल नेवर बी अ किंग लाइक मैकबेथ बट हिज प्रोजेंसी शैल बी किंग्स। यहाँ पे जो चुड़ैल हैं वो कहती हैं कि बेसिकली जो राजा है बेसिकली वो बैंको राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसका जो बेटा है वो राजा बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द रीज़न दैट मेड मैकबेथ हेजिटेट बिफोर किलिंग किंग डनकन। क्या रीज़न था जो मैकबेथ मतलब हिचकिचा रहा था राजा डनकन की मर्डर करने से पहले। तो आंसर है मैकबेथ हेजिटेटेड बिफोर किलिंग किंग डनकन बिकॉज ही वॉज अ scrupulous man. He felt that as a kingsman of the kings and his host, it was his duty to protect him rather than to kill him. क्योंकि जो मैकबेथ था बेसिकली राजा के लिए काम करता था, राजा का सबसे बहादुर सिपाही था, इसीलिए जो मैकबेथ था मतलब एक सिपाही का कर्तव्य होता है वो अपने राजा की रक्षा करना, ना कि उसकी मर्डर करना। तो इसलिए वो काफ़ी हेजिटेट कर रहा था। क्वेश्चन 3 है Macbeth saw a ghostly dagger hanging in front of him before he murdered the king Duncan. What does it tell you about his state of mind at that time? मतलब कि मैकबेथ जब मर्डर करने जा रहा था अपने राजा के, तभी उसको एक खंजर होती है हवा में लटकते हुए दिखाई देती है। ऐसा घोस्टली डैगर हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एज ही एंटर्ड द किंग डनकन्स चैम्बर। ही सॉ हिज ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड स्लोली ब्लड क्लॉट अपीयर्ड ऑन द डैगर एज इट फ्लोटेड इन द एयर। यहाँ पर मैकबेथ जैसे ही जाता है राजा के चैम्बर मीन्स रूम में उसको मर्डर करने के लिए खंजर से, तभी उसको एक हवा में उड़ता हुआ एक खंजर दिखाई देता है और उसमें ब्लड भी लगा होता है, और जो ब्लड होता है वो हवा में तैर रहे होते हैं। दिस सोज दैट मैकबेथ वॉज ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी। ये हमें दिखाता है कि जो मैकबेथ था वो पहले ही दोषी समझ रहा था अपने आप को, कि ये समझ रहा था कि हाँ मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। अबाउट वॉट ही वॉज अबाउट टू डू एज अ किंग डनकन वॉज नॉट ओनली हिज रिलेटिव बट आल्सो हिज गेस्ट फॉर द नाइट। और उस दिन जो किंग डनकन जो राजा था वो बेसिकली उसका रिलेटिव ही नहीं था बल्कि उसका एक गेस्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 4 लेडी मैकबेथ सेड टू हिम बी ब्राइट एंड जोवियल अमॉन्ग योर गेस्ट टुनाइट व्हेन एंड व्हाई डिड लेडी मैकबेथ मेक दिस सजेशंस टू हर हस्बैंड। यानी जो उसकी पत्नी होती है ऐसा क्यों कहती है मेक बी ब्राइट एंड जोएल अमॉन्ग योर गेस्ट टू नाइट, ऐसा क्यों कहती है? तो आंसर है द न्यू किंग एंड द क्वीन नेमली मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ गेव अ फीस्ट टू द विच दे इन्वाइटेड बंको एज द चीफ गेस्ट। हाउएवर दे सेक्रेटेड हायर टू मर्डरर्स टू हैव बंको एंड हिज सन फ्लुएंस किल्ड व्हाइल दे वर ऑन देयर वे टू देयर कैस्टल फॉर द फीस्ट। अब यहाँ पे जो मैकबेथ था और उसकी जो पत्नी थी बहुत ही बड़ा प्लानिंग था बैंको और उसके बेटा को जान से मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों चुड़ैल थी बेसिकली पहले से ही उन्होंने भविष्यवाणी कर ली थी कि जो बैंको का बेटा है ठीक है वो राजा बनेगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैकबेथ के लिए उसको जान से मारना। इसीलिए वो क्या करते हैं दावत पे बुलाते इनवाइट करते हैं और 2 मर्डर को हायर करते हैं ताकि रास्ते में जाते समय बैंको को और उसके बेटा को वो जान से मार सकें। क्वेश्चन नंबर 5 डू यू थिंक द मैकबेथ वुड हैव किल्ड किंग डनकन एंड बिकम द किंग हैड एंड हिज वाइफ नॉट पुश्ड हिम टू डू सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी इसका मतलब ये है कि क्या सच में जो अगर मैकबेथ की पत्नी ने मैकबेथ को नहीं उकसाया होता नहीं मोटिवेट की होती तो क्या राजा डनकन का वो मर्डर कर सकता था? तो आंसर है नो, नहीं कभी नहीं करता। आई डोंट थिंक मैकबेथ वुड हैव किल्ड किंग डनकन एंड बिकम द किंग हैड एंड हिज वाइफ नॉट पुश्ड हिम टू डू सो। मतलब उसकी जो वाइफ है काफ़ी प्रेशर दे रहे थे, काफ़ी पुश कर रहे थे उसको वो काम करने के लिए। इट इज़ ट्रू दैट मैकबेथ वॉज एम्बिशियस एंड दैट the predictions of the weird sister had raised his hope of the becoming the king। मतलब कि ये सही है जो कि तीनों चुड़ैल ने बेसिकली यहाँ पर जो भी भविष्यवाणी की थी तो जिससे काफ़ी प्रभावित हुआ था मैकबेथ और वो भी राजा बनना चाहता था लेकिन वो डायरेक्टली मर्डर नहीं करना चाहता था ठीक है। येट ही वुडंट हैव थॉट ऑफ किलिंग डनकन इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशंस एज ही फेल्ट। यानी वो कभी भी नहीं चाहता था कि अपने राजा को मर्डर करके वो उनके कुर्सी पे उनके सिंहासन पर बैठे। रॉन्ग टू किल द किंग क्योंकि ये काफ़ी गलत है अपने राजा को जान से मारना। हु वॉज हिज रिलेटिव एज वेल हैज गेस्ट फॉर द नाइट क्योंकि वो एक तरह से उसका रिलेटिव भी था और उस दिन के लिए वो गेस्ट भी था वो राजा। अनडाउटेडली मैकबेथ वॉज वीक विल्ड एंड लेट हिज वाइफ पुश हिम टू किल द किंग एंड अदर्स। मतलब कि यहाँ पर जो मैकबेथ था वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसको जान से मारने के लिए, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है बार बार पुश करती है, इसके बाद से उसको फाइनली वो काम करना पड़ता है। 6 से राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में कैरेक्टर स्केच लिखने हैं तो मैकबेथ क्या था काफ़ी ब्रेव बहादुर सिपाही था और उसने ही डिफीटेड द थाइन ऑफ काउडर एंड टूक हिम द प्रिजनर। और उसने हराया हुआ था थाइन ऑफ काउडर को और उनको मतलब प्रिजनर बना लिया था, बंदी बना लिया था। द किंग वॉज हैप्पी, बहुत ही खुश था राजा, विच हिज करेजियस डिड एंड मेड हिम द थाइन ऑफ द ग्लैमिस एंड काउडर एंड इवन विजिटेड हिज कैस्टल। इसी खुश होने पर क्या किया था जो राजा था डनकन, उसने ग्लैमिस और काउडर 2 जगह का वो चीफ बना दिया इस मैकबेथ को और अपने कैस्टल में बेसिकली उसको बुलाया था
मेहमान नवाजी के लिए। मैकबेथ वॉज आल्सो एन एम्बिशियस पर्सन हु वांटेड टू बिकम द किंग। और जो यहाँ पर मैकबेथ है वो भी क्या था, काफ़ी एम्बिशियस पर्सन था, वो भी एक राजा बनना चाहता था। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 का 3 का 4 का, तो यहाँ से यहाँ तक है। सो आई होप इसको फिल कर लोगे बुक में देख के। सो थैंक यू सो मच।